नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जेंडर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सा वस्तु स्त्रीलिंग है, कौन सा वस्तु पुल्लिंग है। आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। यह चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी है। जैसे पेड़, पर्वत, विभाग आदि में से कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जी आइए हम लोग देखते हैं। जी जी पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान के लिए ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन सी चीजें स्त्रीलिंग है और कौन सी चीजें पुल्लिंग है। तो हम लोग चर्चा करेंगे केवल पुल्लिंग पर अभी तत्काल की कौन कौन सी चीजें पुल्लिंग में शामिल हैं। जैसे स्थल या भाग के नाम, स्थलीय चीजें जैसे देश, राज्य, प्रदेश, जिला, नगर, गांव, घर, पर्वत, पठार आदि के नाम पुल्लिंग हैं। उदाहरण के लिए पुल्लिंग में कौन कौन जाएगा? भारत, जापान, गुजरात, राजस्थान, केरल, लुधियाना। यह उदाहरण है, यह बहुत बढ़ता जाएगा। आप जितना जोड़ते जाएंगे, जैसे देश और प्रदेश और जिला, नगर के सभी नाम जो है पुल्लिंग में आते हैं। गांव, घर, पर्वत, पठार आदि के नाम सब पुल्लिंग में आते हैं। देश, राज्य, प्रदेश, जिला, नगर, ये सभी नाम पुल्लिंग में आते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए कि भारत, जापान, गुजरात, राजस्थान, केरल, लुधियाना, रसोई घर, पूजा घर, विद्यालय, विंध्याचल पर्वत है, देखिए नीलगिरी पर्वत है, पामीर पर्वत है। जी आइए आगे हम लोग देखते हैं। जी सागर और महासागर के नाम भी पुल्लिंग में आएंगे। देखिए प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, कृष्ण सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। इसी प्रकार वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग में आएंगे। अशोक, अखरोट, आम, केला, पीपल, नीम, बरगद, शीशम। यह एक सामान्य उदाहरण है। ये नाम और संख्या अधिक है, इसलिए आप उस पर देखिएगा। फिर ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु आदि, ये भी जो है पुल्लिंग में आते हैं। समय सूचक शब्द जैसे वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिन, घंटा, मिनट आदि। यानी आप देखिए पुल्लिंग में कौन कौन आ रहा है। इधर भी देखिए सागर महासागर के नाम, वृक्षों के नाम, ग्रहों के नाम और समय सूचक शब्द। आइए आगे हम लोग देखते हैं। जी देखिए इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के नाम जैसे टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कैमरा, कंप्यूटर आदि। देखिए समूह सूचक शब्द जैसे लोग, जुलूस, गट्ठर, समाज, परिवार, पुष्पगुच्छ। शरीर के कुछ अंग जो पुरुष पुल्लिंग में आते हैं, जैसे शरीर के कुछ अंग जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे बाल, सिर, माथा, कान, गाल, मुंह, दांत, गला, ओठ, कंधा, सीना, हाथ, अंगूठा, पेट, घुटना, पैर आदि। इसी प्रकार देखिए रत्नों के नाम और धातुओं के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे तांबा, लोहा, पीतल, सोना, गोमेद, नीलम, पुखराज आदि। यह नाम और भी बढ़ सकता है, आप जोड़ सकते हैं इसमें। यह एक सामान्य उदाहरण है। यानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के नाम, समूह सूचक शब्द जैसे लोग, जुलूस, शरीर के कुछ अंग, फिर रत्नों के नाम, यह सभी पुल्लिंग में आते हैं। जी आइए हम लोग देखते हैं। देखिए हिंदी महीनों के नाम जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, ये भी जो है पुल्लिंग में आता है। अंग्रेजी कुछ महीनों के नाम ये भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये सभी नाम जो हैं पुल्लिंग में आते हैं।
यानी हिंदी महीनों के नाम और अंग्रेजी के कुछ महीनों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। जी आइए आगे हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं उसे हम देखते हैं। जी शरीर के कुछ अंगों का नाम हम लोगों ने अभी उधर पुल्लिंग में देखा है। अब शरीर के कुछ अंगों का नाम हम इधर देखते हैं स्त्रीलिंग में। शरीर के कुछ अंग जैसे भौं, आंख, पलक, नाक, जीभ, मुंह, जीभ, ठोड़ी, गर्दन, छाती, हथेली, उंगलियां, नाभ, टांग, एड़ी। इसी प्रकार नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियों के नाम यह उदाहरण है गोदावरी, महानदी, कावेरी, नर्मदा, गंगा, रावी, यमुना, गोमती, घाघरा, झेलम, कोसी, मानसरोवर आदि नदियां हैं। और भी नदियां हैं जिनका नाम आप जोड़ सकते हैं इसमें। इसके अलावा भाषा और बोली व लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, कश्मीरी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, तमिल, तेलुगु, नेपाली, गुजराती, बंगाली, रोमन, देवनागरी, अवधी आदि। और भी भाषाएं आप जोड़ सकते हैं इसमें, भोजपुरी, कुछ भी जोड़ सकते हैं आगे। तो ये सभी भाषाएं भी जो है भाषा, बोली और लिपियां भी स्त्रीलिंग में आती हैं। जी आगे ये हम लोग देखते हैं। जी देखिए गहनों के नाम। गहनों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। अंगूठी, पाजेब, चूड़ी, पायल, माला आदि। यह एक उदाहरण है। और भी आप जोड़ सकते हैं गहनों के नाम। जी खाने वाली वस्तुओं के नाम जैसे जलेबी, कचौड़ी, चपाती, रोटी, दाल, इमरती, तरकारी, कढ़ी, खिचड़ी, चटनी आदि ये भी स्त्रीलिंग में आती हैं। बर्तनों के नाम। बर्तनों के नाम कढ़ाई, थाली, प्लेट, लुटिया, बाल्टी, कटोरी, पतीली। इसके बाद किराना के वस्तुओं के नाम। किराना के वस्तु यानी जो मसाला के रूप में यूज हो रही हैं चीजें, और उसमें चीनी, हल्दी, सौंफ, इलायची, मिश्री, दाल, चायपत्ती, सुपारी, अजवाइन, मेथी, मिर्च, ये सभी क्या है स्त्रीलिंग की वस्तुएं हैं। जी हथियारों के नाम। देखिए हथियारों के नाम बंदूक, गोली, तलवार, तोप, मिसाइल, कृपाण, छुरी आदि। तो आप देखिए कि गहनों के नाम, खाने वाले वस्तुओं के नाम, बर्तनों के नाम, किराने की वस्तुओं के नाम, हथियारों के नाम, यह सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। जी देखिए कुछ सामाजिक शब्द जैसे पर्णकुटी, पाठशाला, धर्मशाला, सभानेत्री, पुष्पवृष्टि, मृगनयनी, मीनाक्षी, ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ शब्द जिनके अंत में ना नी आते हैं, ना और नी आते हैं, जैसे अर्चना, प्रार्थना, याचना, रचना, वेदना, वंदना, हानि, अग्नि, ग्लानि, कल्पना आदि भी चीजें स्त्रीलिंग में आती हैं। इसी प्रकार जिन शब्दों के अंत में आई, वट, हट, आहट, आई, वट, हट, आहट आते हैं, जैसे प्रत्यय आते हैं, वह भी स्त्रीलिंग में आते हैं। उदाहरण के लिए देखिए भलाई, मलाई, चटाई, बनावट, लिखावट, बुनावट, झंझट, घबराहट, चिकनाहट, मुस्कुराहट आदि। तो इस प्रकार आप देखिए कि ये शब्द जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ सामाजिक शब्दों को आपने देखा। इसके अलावा ना और नी शब्द जिस शब्दों के अंत में लगा हुआ है उनको आपने देखा स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके अलावा आई, वट, हट, आहट जिन शब्दों के अंत में लगा हुआ है वह भी स्त्रीलिंग में आते हैं। देखा है आपने अभी। जी आपने देखा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं। निश्चित रूप से आप इस पर अपना अध्ययन करेंगे तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप
इसका लाभ उठाइए और शब्दों के निर्माण में अपनी समझ को स्पष्ट करिए कि कैसे वाक्यों का निर्माण हम करेंगे, कौन सी स्त्रीलिंग है, कौन सी पुल्लिंग है। तो निश्चित रूप से हम इसे देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमारी समझ स्पष्ट होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको समय समय पर जारी होने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सकें, जिसका आप लाभ उठा सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।